अगर यहाँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर आ गया तो इस प्रकार से पहले खटाल बना लेना है, या कोई भी अंतर आए तो अगर इस प्रकार से पूरा मालूम है तो इस प्रकार से बनाना है ना। यहाँ पर देखना है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसी होती है, धसी होती है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, यानी कि तिरछा होता है ना। उभरी हुई होती है कौन, परावर्तक सतह, यानी कि प्लेन वाला साइड। अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक होती है, कैसी होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में आगे की फोकस बनता है ना, इसीलिए वो वास्तविक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक हो या आभासी होते हैं, वही बात है। और अवतल दर्पण को जैसे कि कल भी बताए थे, परसों बताए थे शायद, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, है ना। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की समांतर किरणें टकराकर फोकस पर अभिसरित हो जाती है। क्या होती है, जैसा कि परसों का क्लास में भी अच्छी तरीके से बताया गया था, है ना। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण को अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ध्यान रखना। चौथा में है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार बड़ा, छोटा या समान बन सकता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार 6 कंडीशन पढ़े थे, तो उसका आकार कहीं बड़ा था, कहीं छोटा था, कहीं एक समान था, है ना। तो इसमें जो है बड़ा, छोटा या एक समान प्रतिबिंब बन सकता है, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में कोई लिमिट नहीं, बड़ा, छोटा, एक समान कुछ भी बन सकता है। पांचवा में क्या है, यह वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों होते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। इससे क्या होगा, अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा, समझ में भी आ गया है, और जितना चीज अभी अंतर में लिखाए हैं सारा चीज पहले पढ़ चुके हैं। क्या बताओ, इसमें से एक भी चीज ऐसा बताओ जो कि नहीं पढ़े हैं। सारा चीज पढ़ चुके हैं, वही चीज खाली यहाँ पर बैठा दिए, ये ना किए हैं, वही खाली बैठा दिए हैं, हो गया अंतर, है ना। इतना कम, इससे जो है अगर ये इस तरीके से पढ़ लिए तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। किसे अपसारी दर्पण कहते हैं, है ना। किसकी फोकस हमेशा काल्पनिक होती है ना। ये भी कुछ भी पूछ सकता है ना। उत्तल दर्पण डॉट 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 होती है काल्पनिक, है ना। कई ऑब्जेक्टिव बन सकता है।